हेलो बच्चों, आज हम अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का है। इसके लेखक निदा फाजली जी हैं। पाठ के सार को समझने से पहले लेखक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर सन 1938 को दिल्ली में हुआ और बचपन ग्वालियर में बीता। यह साठोत्तर पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी के भी दिलो दिमाग में घर कर सकें ऐसी कविता करने में उन्हें महारत हासिल है। गद्य रचनाओं में शेरो शायरी परोसकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने वाले अपने किस्म के अकेले गद्यकार हैं। इन दिनों उनका फिल्मी उद्योग से संबंध है। उनके प्रमुख कार्य हैं, उनकी ये पुस्तक है हमारे पास, लफ्ज़ों का पुल, खोया हुआ सा कुछ, तमाशा मेरे आगे। उन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं, दीवारों के बीच, दीवारों के पार। उनको खोया हुआ सब कुछ के लिए 1999 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये इनकी उपलब्धियां थी जो साहित्य में इन्हें प्राप्त हुई थी। तो बच्चों, अब पाठ के सार को समझते हैं। इस पाठ में लेखक ने मानव द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किए गए धरती पर अत्याचारों के बारे में अवगत कराया है कि जिस प्रकार से मनुष्य क्या करता है कि उसकी जो मनुष्य की भूख है वो नहीं मिटती और वो तमाम जीव जंतु के साथ खुद के लिए भी मुसीबत खड़ी कर देता है। अपने स्वार्थ के लिए वो पेड़ काटता है, जीव जंतुओं को भी मार देता है। तो इसी सारी चीज़ों को इस पाठ में बताया है कि जिस तरह का इसका शीर्षक है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, कि अब ऐसे लोग नहीं रहे जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाएं। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व पहले एक बादशाह थे। उन्हें सोलेमन था उनका नाम। बाइबल के अनुसार उन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मानव जाति का राजा ही नहीं बल्कि सभी छोटे बड़े पशु पक्षी का राजा हूँ। वे इस सब की भाषा जानते भी थे, इन सबको समझते भी थे। एक दिन वे अपने लश्कर के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। उस रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। टापों का मतलब होता है जो उनके पैरों की आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ सुनी। तो वो सुनकर अपने बिल की तरफ वापस जाने लग गई। सुलेमान ने उनकी आवाज़ सुन ली। इस पर सुलेमान ने उनसे कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुदा ही सबका मालिक है और खुदा ही सबको रखने वाला है। मैं आपके लिए मुसीबत नहीं बल्कि मोहब्बत बनकर आया हूँ और मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि वे आगे की ओर बढ़े। तो मतलब वो इतने महान थे कि मतलब चींटियों को उन्होंने जब देखा कि चींटियों के ऊपर मुसीबत आ रही है तो उन्होंने अपने जो थे लश्कर को वहीं रोक दिया, वो आगे नहीं बढ़े। तो ऐसे लोग आज कहाँ हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि लोग जानवरों को भी मारते हैं। चींटियां तो पता नहीं कितने हमारे पैर के नीचे आ जाती होंगी। तो ऐसा व्यक्ति जैसे वो उस समय हुआ है, जो सुलेमान हुए हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं है। अब दूसरी घटना का जिक्र हुआ है। एक ऐसी ही घटना का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि सिंधी भाषा के महाकवि शेख आयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर घर लौटे। माँ ने उनके लिए भोजन परोसा और उन्हें रोटी का एक कोर तोड़ा। जैसे ही उन्होंने एक रोटी का कोर तोड़ा, कोर मतलब टुकड़ा तोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि उनकी बाजू पर एक काले रंग का चौंकटा दिखाई दिया। अब ये जो चौंकटा है ये क्या है, काले रंग का एक कीड़ा सा होता है लंबा सा, जो पानी वाली जगह में अधिकतर देखने को मिलता है हमें। तो वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। उन्हें लगा मैंने जीव को बेघर कर दिया है, मतलब मैं उसके घर वालों से उसे अलग करके ले आया हूँ। तो वो अपना भोजन छोड़कर और वापस उसे कुएं में छोड़ने चले गए। तो ऐसे लोग भी आजकल कहाँ हैं, है ना। अब क्या होता अगर हमें पता चले कि कोई कीड़ा या कोई ऐसा चौंकटा हमारे ऊपर चढ़ रहा है तो हम उसको उतार देंगे, झाड़ देंगे या मार देंगे। लेकिन वो बेचारा अपना खाना छोड़कर और क्या गया, उनको वापस कुएं में ही छोड़ने गए ताकि वो अपने परिवार वालों के साथ रह सकें। अब आगे लेखक बोलते हैं कि बाइबल और अन्य ग्रंथों में नूह ये नाम है, एक पैगंबर का जिक्र मिलता है।
पैगंबर होते हैं, मतलब जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह का बंदा है ना, तो उनका नाम मिलता है। उनका असली जो नाम था वो था लश्कर था, परंतु अरब में इन्हें लश्कर ही नाम से याद किया जाता है, क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी रोते रहे। अब वो क्यों रोते रहे? क्योंकि उनके साथ एक घटना हुई थी कि एक बार उनके सामने एक घायल कुत्ता गुजरा। क्योंकि इस्लाम में कुत्ते को गंदा माना जाता है, इसलिए उन्होंने उस गंदे कुत्ते को क्या करा, दुत्कार दिया, मतलब दूर जाने को कहा। तो कुत्ते ने उनकी इस दुत्कार को सुनकर जवाब दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, है ना, अपनी पसंद से, और ना ही तुम अपनी मर्जी अपनी पसंद से इंसान हो। इंसान को बनाने वाला और जानवर बनाने वाला सब एक ही हैं। तो इन बातों को सुनकर वे बहुत दुखी हुए और वे सारी उम्र रोते रहे ना, क्योंकि उन्होंने लगा कि उन्होंने किसी की आत्मा को दुखा दिया है। महाभारत में भी एक कुत्ते ने युधिष्ठिर का साथ अंत तक दिया था। भले ही इस संसार की रचना में अलग अलग कहानियां हों, परंतु इतना तय है कि धरती जो है वो किसी एक की नहीं है, उस पर समान रूप से सभी का अधिकार है। चाहे वो जीव जंतु हो, पशु हो, नदी, पर्वत, पहाड़, सबका समान अधिकार है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ मानव ही इस धरती पर रह सकता है। इस धरती पर सबको रहने का, सबको जिंदगी जीने का अधिकार होता है। पहले उसने संसार जैसे परिवार को तोड़ा, फिर खुद टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से अलग हो चुका है मानव, है ना। तो पहले लोग मिलजुल कर बड़े बड़े दालानों, आंगनों में रहते थे, पर अब क्या हो गया है, छोटे छोटे घरों में सिमट गए हैं। इन घरों को लेखक क्या कहता है, डिब्बे जैसे घर, है ना। तो छोटे घर हैं, ना बड़े आंगन है, ना दालान है, तो ये सब सिमट के रह गया है। आबादी बढ़ रही है। अब जब आबादी बढ़ रही है तो हम क्या कर रहे हैं, समुद्र को पीछे हटा रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। पेड़ों को काट कर, समुद्र को हटाकर कहीं रास्ता बना रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें बना रहे हैं, और जिस वजह से क्या हो रहा है कि धरती जो है, ये लोग जो है ये क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं, है ना। जैसे प्रदूषण बढ़ जाता है, हाँ प्रदूषण बढ़ रहा है तो पक्षियों का भागना शुरू हो गया, ठीक है। नेचर की भी अपनी शक्ति होती है, अब नेचर को भी गुस्सा तो आता ही है, नेचर मतलब प्रकृति को गुस्सा तो आता ही है। और वो अपने गुस्सा कैसे दिखाती है, जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है ना, जलजले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है। तो ये सारे जो है प्रकृति अपना रूप ही तो दिखाती है, क्योंकि प्रकृति जब परेशान हो जाएगी तो वो अपना गुस्सा कैसे दिखाएगी, बोल तो सकती नहीं, तो वो ऐसे ही करके अपने गुस्से को दिखाती है, क्योंकि हम उसका अधिकार छीनते हैं, अपने अधिकार को ज़्यादा मानते हैं कि हमारा अधिकार है और हम दूसरे के अधिकार को छीनते हैं, तो अपना गुस्सा दिखाकर हमें ही नुकसान पहुंचाती है। अब लेखक कहता है कि माँ कहती थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्तों को नहीं तोड़ते, क्योंकि वह रोते हैं। हमें भी बड़ों ने कहा होगा कि शाम के समय पेड़ों को नहीं तोड़ते या पत्तियों को नहीं छेड़ते, फूल मत तोड़ो, है ना। ये सब हमें भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाम के समय वो आराम कर रहे होते हैं और हमें कोई अधिकार नहीं होता किसी को आराम करते हुए परेशान करने का। यदि हम आराम कर रहे हैं, हमें कोई परेशान करे तो बुरा लगता है ना। इसीलिए शाम के समय पेड़ों से पत्तों को और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। लेखक की माँ कहती थी दरिया पर जाओ तो सलाम करो, है ना, प्रणाम करो। तो कबूतरों को मत सताया करो और मुर्गों को भी परेशान मत करा करो, वह अजान देता है, मतलब वो हमें सुबह उठाता है। तो लेखक बताते हैं कि उनका जो है मकान जो था वो ग्वालियर में था। उस मकान के दालान में रोशनदान था। रोशनदान में कबूतर के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया। अब क्या हुआ, एक दिन बिल्ली ने उचक्कर उन दो उस जो उसने घोंसला बना रखा था कबूतर ने, उसमें अंडे रखे हुए थे। तो बिल्ली ने उचक्कर क्या करा, दो में से एक अंडे को फोड़ दिया। अब लेखक की माँ ने जब देखा कि एक अंडा टूट गया, उसे बहुत दुख हुआ। तो उसने क्या करा कि दूसरे अंडे को बचाने के लिए वो स्टूल पे चढ़ी और जैसे ही वो दूसरा अंडे को उठाने लग गई, उसके हाथ से वो भी गिर गया और वो भी टूट गया। जबकि वो दिल से नहीं चाहती थी, वो दिल से तो उसको नुकसान पहुंचाना थोड़ी ना चाहती थी, वो तो उसकी रक्षा करना चाहती थी, लेकिन उनके हाथ से वो अंडा टूट गया। तो इस घटना के बाद से उन्होंने दिन भर ना तो कुछ खाया, पूरे दिन वो नमाज अदा करती रही और उन्हें ये लगता रहा कि मेरी वजह से मैंने किसी का नुकसान कर दिया है, तो वो दिन भर अपने आप को कोसती रही। तो ऐसे लोग अभी नहीं हैं। जैसे ऊपर 3 एग्जाम्पल हमने सुने, है ना, अभी ये लेखक अपनी माँ के बारे में बता रहा है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे मानव अब नहीं है जो दूसरों के दुख को समझें। लेखक का घर जो अब है वर्सोवा में रहते हैं। पहले यहाँ पर परिंदों और दूसरे जानवर आते जाते रहते थे, परंतु अब ये शहर बन चुका है। तो दूसरे पशु पक्षी इसे छोड़कर कहीं और चले गए हैं, वे इधर उधर डेरा डालते हैं। डेरा डालने का मतलब होता है जहाँ हमारी जगह नहीं होती रहने की, लेकिन हमें जहाँ जगह मिले हम वहीं रह लें,
है ना, मतलब परमानेंट कोई जगह नहीं होती। तो लेखक के फ्लैट में भी 2 कबूतरों ने एक मचान पर अपना घोंसला बनाया। बच्चे भी उसके छोटे ही थे अभी, तो खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। वे दिन भर बाहर जाते और खाना बटोर कर शाम को उस घोंसले में अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आते थे। लेखक की पत्नी को इससे परेशानी होती थी, क्योंकि उन्होंने जाली जो थी, जाली का हिस्सा टूटा हुआ था, तो वो कभी उसकी लाइब्रेरी में घुस जाते, कभी वहाँ से पुस्तकें गिरा देते, कभी गंदा कर देते। तो पत्नी को बहुत ही बुरा लगा। उसने क्या करा, वो जो जरा सा रोशनदान खुला हुआ था जहाँ से जाली थोड़ी सी हटी हुई थी, उन्होंने वहाँ पे जाली लगा दी ताकि वे अंदर अब आ ही ना सकें। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर बैठे उदास रहते। अब यही सोचते कि अब ना तो वे सुलेमान है और ना ही लेखक की माँ, जिनको पशु पक्षियों की इतनी फिक्र हो और जो इतना ध्यान रखे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अब ऐसे लोग नहीं रहे जो दूसरों के दुख से दुखी हों। तो हमें लेकिन ये सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, जिस तरह हमें दुख होता है उस तरह इस प्रकृति में रहने वाले अन्य चीज़ों, है ना, चाहे वह जीव जंतु हों, चाहे पेड़ पौधे हों, उन्हें भी दुख तकलीफ होती है। तो हमें उनके दुख को समझना चाहिए। बच्चों, आपको मेरा यह पाठ समझ में आया, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चों तक भी यह पाठ पहुंच सके। धन्यवाद।